भरी सभा में गुरुजी की करी बोलती बंद। ये मैटर पर दोस्तों आज हम बात करेंगे। आखिर क्या हुआ और गुरुजी के साथ ऐसा क्या हुआ, किसने बोलती बंद करी। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आप देख रहे हैं द विनोद व्लॉगर वाईटी चैनल। दोस्तों यहाँ आपको एकदम परफेक्ट वीडियोस मिलती है। दोस्तों अरुणिताचार्य जो गुरुजी है, गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं, बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं। सभी तरह की वो कथा करते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि भाई भरी सभा में, भरी पांडाल में, भरे लोगों के बीच में ऐसा कौन और क्या बोल देता है। तो ये मैटर पर हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों ये आप सभी को मालूम है कि जो गौरी गोपाल आश्रम वाले अरुणिताचार्य जी जो महाराज है, वो सबके दिलों पर राज कर चुके हैं। ये सबको मालूम है, सबको मालूम है कि ये सबके दिलों पर राज कर चुके हैं और ये लोगों के दिलों में बस चुके हैं, क्योंकि नेक इंसान है। नेक इंसान है इसलिए लोगों के दिल में बसे हैं। जैसे बागेश्वर वाले बाबा बसे हैं, ऐसे ही ये भी बसे हैं। अच्छे काम करते हैं ये भी। वृद्ध माताओं का आश्रम चला रही हैं, है ना। गौरी गोपाल जो आश्रम है उनमें लोगों की अच्छी अच्छी सेवा करते हैं। और जब कथा करते हैं तो कथा भी बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। बहुत ही अच्छी सी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कथा को करते हैं। लेकिन बात दोस्तों यहाँ ऐसा क्या हो जाता है इस सभा में, जो गुरुजी की बोलती बंद हो जाती है। इस मैटर पर हम बात करेंगे और कर रही हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो गौरी गोपाल वाले आश्रम वाले बाबा है अरुणिताचार्य जी, इनका देश विदेश में भी नाम है। देश विदेश में भी नाम है इनका, अनेकों देशों में नाम है। क्योंकि भाई अच्छे काम करते हैं ना, तो अच्छे काम करने वालों का सभी जगह नाम हो जाता है। इसलिए हम आपसे भी कहते हैं कि आप अच्छे नेक काम कीजिए, ताकि आपको भी कुछ उपलब्धि मिले। आपके लोग अच्छाई करें, ना कि बुराई करें। अब भाई ये जो बाबा जी होते हैं, कौन से वाले अरुणिताचार्य जो बाबा जी होते हैं, महाराज होते हैं, वो एक कथा कर रहे होते हैं। और कथा में दोस्तों ये सबको ये अनुमति दे रखी है बाबा जी ने कि सभी किसी भी तरह के सवाल जवाब कर सकते हैं। कोई भी वहां जाकर कथा में अगर सुन रहे हैं तो, और वहां जाकर कोई भी कैसा भी सवाल कर सकता है कथा के हिसाब से। तो ऐसा ही दोस्तों क्या हुआ, जब ये महाराज जी जो है कथा कर रहे होते हैं, बहुत ही प्यारी कथा चल रही होती है। तो देखो, आज मान लो कोई महाराज है और वहां मैं कथा में चल जाता हूं, तो वहां मैं भी जाकर अगर सवाल करूं या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछने का तरीका भी होना चाहिए। एक तो हम एक अलग मिजाज से पूछे जिससे कि लोगों के दिलों को ठेस पहुंचे, इस हिसाब से। और एक हम उसी बात को प्यार से पूछे, तो दोनों में अलग अलग बात हो जाती है। दोनों में अलग अलग बात हो जाती है। लेकिन ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है बताएंगे वीडियो में। इससे पहले आप अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ में जो लोग नए आ रहे हैं चैनल पर, जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ में। बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते आपके, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों हाइप जरूर करना है, क्योंकि आजकल हाइप का ज़माना चल रहा है भाई। आजकल हाइप का ज़माना चल रहा है, तो हाइप जरूर कर दीजिएगा। अब ये जो महाराज जी हैं कथा कर रहे होते हैं, है ना, कथा कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं कथा में। आप जानते होंगे कथा जब बड़े बड़े जो महाराज होते हैं, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हो गए, है ना, बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, और भी अनेकों संत है, मुरारी बापू जी हो गए, है ना। बहुत सारे संत हैं जिनकी अगर कहीं भी कथा करते हैं तो लोग उनको, क्योंकि उनका नाम है तो लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं।
इसलिए जब उनका नाम होता है तो लोगों की कतार तो लगती ही लगती है भाई, क्योंकि और नाम ऐसे ही नहीं मिलता, नाम मिलता है, फेम आदमी को तब मिलता है जब नेक काम करता है। कोई भी आदमी हुआ, आप हुए, मैं हुआ, कोई भी हुआ दुनिया का वो कोई भी इंसान हुआ, फेम तभी मिलता है, नाम तभी मिलता है तब हम अच्छे काम करते हैं। अब घुमा फिरा कर दोस्तों आप शायद ये सोच रहे होंगे कि घुमा फिरा कर बात इधर से इधर ले जा रही है और इधर से इधर ले जा रही है। ऐसा नहीं है हमारा, हम बताएंगे, उस बात को भी बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ। देखिए अभी की रिसेंटली की बात है, एक कथा मैं बागेश्वर वाले बाबा की भी सुन रहा था, तो उसमें एक स्त्री थी, तो उसने भी एक सवाल किया बाबा जी से। तो वो वीडियो मैंने देखा था कि उसमें भी वहाँ गुरुजी का ऐसे ही लिखा हुआ आया था मेरे होम पेज पर कि भाई गुरुजी का भी गुरुजी से सवाल पूछे और गुरुजी ने नहीं बता पाए, है ना। तो ऐसा चलता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए चलता है क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है ना भाई, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें ज़्यादातर लोग व्यूज़ के चक्कर में बड़ा चढ़ा कर लिख देते हैं। व्यूज़ के चक्कर में, व्यूज़ पाने के चक्कर में बड़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, ऐसा ये हो गया, ऐसा ये हो गया, वैसा ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा आखिर क्यों हो गया, या तो बाबा जी गलत हैं। बाबा जी गलत क्यों है? बाबा जी ही गलत है। ऐसे ऐसे लोग व्यूज़ पाने के लिए वीडियोस में लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये जो बात घुमा फिरा कर दोस्तों हम लेकर आते हैं उस पॉइंट पर जिसको हम अभी रोके हुए थे पूरी वीडियो में, उसको हम अभी फिलहाल आपको बताएंगे। अभी जो गौरी गोपाल वाले आश्रम वाले बाबा हैं अरुणिताचार्य जी, अब ये जहाँ कहीं कथा कर रहे होते हैं तो वहाँ एक कथावाचक, जी हाँ दोस्तों, मतलब एक वृद्ध आदमी होता है, वृद्ध बुजुर्ग होता है, तो वो भी एक कथावाचक होता है, ठीक है, लेकिन वो उनका इतना फेम नहीं होता है, क्योंकि आजकल जो अरुणिताचार्य जी है उनका तो भाई फेम है, लोग जानते हैं उनको, सभी तरह के सवाल जवाब करते हैं और उनका आंसर भी देते हैं, उनका सॉल्यूशन भी बताते हैं। हमारे जो अरुणिताचार्य जी है वो सॉल्यूशन भी बताते हैं सभी को, आप चाहे कैसा भी सवाल पूछ लो तो उनका सॉल्यूशन वो जरूर बताएंगे। ये खास बात है और उनमें यही खूबी है उनमें, अरुणिताचार्य जी में, महाराज जी में यही खूबी है कि वो एक तो सबको समान रखते हैं और दूसरा सभी के, आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी प्रश्न हो, उनका वो सभी तरह से सभी को हैंडल करते हैं। ऐसे ही अब ये जो बुजुर्ग आदमी आ जाते हैं कथा में, अब ये जो गुरुजी से सवाल करते हैं तो ये गुरुजी से कहते हैं कि मैं भी एक छोटा मोटा कथावाचक हूँ और मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। महाराज जी से कहते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि भाई आप पूछो जो भी आपको पूछना है। तो महाराज जी से वो सवाल जवाब करते हैं, ठीक है, सवाल जवाब करते हैं। अब जो सवाल जवाब करते हैं महाराज जी से, तो वो इस हिसाब से घुमा फिरा कर बात को करते हैं कि बाबा जी को अटकाया जाए, लेकिन बाबा जी के पास तो सभी बातों का सलूशन है भाई। बाबा जी ने सोच विचार कर उस चीज का आंसर दिया, सही जवाब दिया, ठीक है। अब ऐसा कह रहे हैं लोगों ने, ऐसे कान पकड़ते हुए बाबा जी का, अब जैसे मान लो कथा में अगर कहते ना कि भाई, कहते हैं बकरी के 4 थन होते हैं और लोग कहते हैं कि बकरी के 2 थन होते हैं, ठीक है। अब 4 थन होते हैं तो उस बात को लेकर अगर लोग यही कहते हैं कि भाई बकरी के 4 थन होते हैं, बकरी के 4 थन होते हैं, तो अब इसमें महाराज जी ने इस हिसाब से, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अब हिसाब से अगर महाराज जी ने कान पकड़ ये कह दिया कि भाई हाँ ऐसा ही होता है, तो उसकी बात रखने के लिए अगर ऐसा कह दिया तो क्या गलत कह दिया। इसमें लोग बड़ा चढ़ाकर लिख रहे हैं, इसमें लोग बड़ा चढ़ाकर लिख रहे हैं
बाबा जी की बोलती बंद कर दी, बाबा जी के साथ ऐसा कर दिया, ऐसे सवाल जवाब नहीं बाबा जी से आते। अरे वो महाराज है भाई, उनको क्यों नहीं आते? वो आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं और इतने बड़े सनातन धर्म को लेकर चल रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं जानते? वो क्यों नहीं जानते? उनको ज्ञान है तभी तो वो आज इतने बड़े इतनी बड़ी कथावाचक है, लोगों की कतार लगती है उनके नाम से, वो क्यों नहीं जानते? तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने मिलने वालों में, चाचा ताऊ मामा भांजा फूफा भतीजा सब में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को दबाकर। और हाइप करना ना भूले इस वीडियो को, क्योंकि हाइप का चलन चल रहा है, तो हाइप जरूर कीजिएगा। और जो लोग नहीं आ रहे हैं चैनल पर, चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, जय हनुमान।